Good morning, student. I am Anju, your English teacher from MacVision Aviras World School. Welcome to all. How are you, student? Fine? Well, good. Today we are going to start lesson. Lesson start करें. पर यहाँ तो आपको कुछ और नजर आ रहा है. Recycling, है ना? आप तो कहोगे कि मैडम ये तो साइंस की क्लास लग रही है हमें. आज तो हमें इंग्लिश की क्लास नहीं लग रही है. It's your third chapter, recycling. Okay, तो recycling के बारे में आपने पढ़ा भी होगा. नहीं जानते या जानते हो कुछ? recycling वर्ड को देखो ना आप, जरा इसको अलग अलग करके देखो आप. री और साइक्लिंग, है ना? दोबारा से चक्र, पुनः चक्र. री मतलब क्या होता है? पुनः, है ना? दोबारा से. और साइक्लिंग मतलब क्या होता है? चक्र, पुनः से चक्र. अब किसका पुनः से चक्र? दोबारा से किसका चक्र, है ना? तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. इसमें जो वर्ड है आपका रिसाइक्लिंग, पहले तो मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि व्हाट इज रिसाइक्लिंग. ये क्या होता है बेटा? द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूज मटेरियल्स. क्या होता है? द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूज मटेरियल्स फॉर यूज इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उस चीज से कोई दूसरी नई चीज को बना सकते हैं. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में क्या है? एक प्लास्टिक की बोतल है. ठीक है? अब ये प्लास्टिक की बोतल जब खराब हो जाती है, जब उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम किस में डाल देते हैं? रिसाइकिल बीन में डाल देते हैं. उसमें ये प्रोसेस क्या होता है? इसके प्यूरिफाई होगा, फिर ये मेल्ट होगा और फिर इसको दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा. ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसाइक्लिंग. तो उसमें आपने कुछ देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, कुछ ये सब पिक्चर बनाई हुई है मैंने, और ये कुछ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो ये क्या होते हैं? These three words describe the core components of environmentally and responsible consumer behavior. ये जो जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये इन्वायरमेंट, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, है ना, जो तत्व होते हैं, उसके लिए उसको कंज्यूम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. किस चीज़ को ये दिखाते हैं? ये दिखाते हैं आपके कंज्यूमर बिहेवियर को, कि आपने इनको कैसे कंज्यूम किया है ना, और उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके इन्वायरमेंट में. तो इसमें सबसे पहले मैंने देखो लिखा हुआ है रिड्यूस. क्या लिखा हुआ है बेटा? रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स होता है मिनिमाइजेशन, है ना. देखिए हमारे पास सारी चीजें सीमित है, ठीक है, तो चाहे कोई भी चीज हो उसका हमें मिनिमाइजेशन, बहुत ही कम यूज करना चाहिए. ठीक है? चलो मान लिया आपने उसका यूज कर भी लिया, तो दूसरा मैंने लिखा है रीयूज. इट इज एनी एक्टिविटी दैट लेंथन द लाइफ ऑफ एन आइटम. फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको पानी की बोतल बताई है, आपने इसको परचेज किया, आपने इसे एक दिन यूज किया, है ना, और अगले दिन फेंक दिया. आपको इसको तब तक यूज करना है जब तक इसकी लाइफ है, जब तक ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब तक आप उसको दोबारा से यूज कीजिए, रीयूज कीजिए, है ना. आप इसे फेंके नहीं. द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने इसमें रिसाइक्लिंग जो कि मैंने सबसे फर्स्ट बताया था आपको, इट इज द रीप्रोसेसिंग ऑफ एन आइटम इनटू अ न्यू रॉ मटेरियल, है ना. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी आइटम को दोबारा से रिप्रोसेस करते हैं, है ना, किसमें चेंज कर देते हैं? एक रॉ मटेरियल में, ताकि वो दोबारा से उसको हम दूसरा स्ट्रक्चर दे सके, दोबारा से उससे हम कोई चीज बना सके. अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई है, जरा सोचिए आप. देखिए आपने सुना होगा, अभी भी ये चल रहा है, से टू नो पॉलिथीन बैग. ये एक जो है ना स्लोगन बहुत फेमस हो रहा है, से टू नो पॉलिथीन बैग. पॉलिथीन बैग्स का हमें यूज नहीं करना है ना, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो गलते नहीं है, सड़ते नहीं, वो एज इट इज रहते हैं सॉइल के अंदर, वो हमारे सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना. तो ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है कि कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको रिड्यूस करना चाहिए, मिनिमाइजेशन बहुत ही कम यूज करना चाहिए. बट अगर आपने उसको यूज कर भी लिया है तो आप उसका रीयूज कीजिए,
डेट होती है, ठीक है। जब तक वो आप उसको कब तक यूज करिए, उसकी एक्सपायरी डेट तक। आफ्टर एक्सपायरी डेट आप उसको यूज नहीं कीजिए, वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद में अगर वो चीज रिसाइकलिंग हो सकती है ना, तो आप जो है उसको क्या कर दीजिए, रिसाइकलिंग। आप तो क्या करेंगे, आप उसको जो है फेंके ना, आप उसको जो रिसाइकलिंग जो बीन है ना, डस्टबिन है, आप उसमें डाल दीजिए। फिर जो आपके क्या होते हैं, आपने देखा होगा अब तो घर घर जो है कचरा उठाने वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्लास्टिक की बोतल्स है या फिर कोई ऐसी चीज है जो दोबारा से क्या हो सकती है, रिप्रोसेस हो सकती है, तो आप उनको वहां पर डालिए, ना कि खुले में फेंकिए। खुले में फेंकेंगे तो क्या होगा, कोई यूज भी नहीं आएगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। आपने देखे भी होंगे कि आजकल जो है एनिमल्स घूमते हैं, है ना, गायों को देखा होगा आपने, ऐसे घूमती रहती है। आप जो प्लास्टिक फेंकते हैं वो क्या करती है बेटा, वो उनको खाती हैं, है ना, उनको नुकसान पहुंचता है। हमारा तो फेंकना होता है, लेकिन आप सोचिए उनसे किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचता है। सॉइल का नुकसान हुआ, जो एनिमल्स है जिन्होंने गलती से खा लिया उनका नुकसान होता है। तो जो चीज़ें फेंकने की जगह है आप उसे वहाँ फेंकिए, है ना। आपका डस्टबिन जो होता है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर दो टाइप के जो आपके बॉक्सेस बन के आते हैं, है ना। एक इसलिए होता है, एक होता है जिसमें आप गीला कचरा डाल सकें, एक जिसमें आप सूखा कचरा डाल सकें, है ना। ऐसी चीज़ें जो है आपको सेपरेट करना सीखिए। जब भी आप उसको थ्रो करते हैं या फिर आपके घर में वो जो क्या नाम है गाड़ी आती है कचरे वाली, तो आप देखिए कचरा गीला किस में डाल रहे हैं हमें, और सूखा कचरा हमें किस में डालना है ना। कौन सी चीज़ जो है दोबारा से रिसाइकिल हो सकती है, उसको सेपरेट करके कैसे हम जो है उसमें कचरे में डालें, ताकि वो दोबारा से क्या हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, उससे कोई नई चीज़ बन के आ जाए और उससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुँचे। तो इस चीज़ में यहाँ पर इस लेसन में आपको इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आपको बताया जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। Have you noticed plastic bottles and other plastic materials thrown into drains and floating in the sea in the river? क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं या प्लास्टिक की जो दूसरी कोई बनी हुई चीजें होती हैं, उन्हें आप कहाँ फेंक देते हैं, ड्रेन्स में, नाले वाले में फेंक देते हैं, रिवर्स में, ओशंस में, सी में। आपने देखे होंगे कि वहाँ फिर वो क्या होता है, जो सी में हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, बीच में हमने खाया कुछ भी रैपर्स में और वहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको फेंक दिया, है ना। तो आपने देखना कि जो बॉटम होता है सी का या रिवर का, वो वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ये भी तो पता है कि रिवर्स के अंदर, सीज के अंदर जो सी एनिमल्स हैं वो भी तो रहते हैं, है ना। फिश है या और भी जो शार्क या जो भी कुछ है, वो क्या करते हैं, वो फिर वो उनको नुकसान पहुंचाती है, वो वाटर पॉल्यूटेड करती है ना, वाटर पॉल्यूशन होता है इससे। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि आपने कभी इन चीज़ों को तैरते हुए देखा है, इन चीज़ों के अंदर फ्लोटिंग क्या होता है, तैरना। फेंक दिया तो जाहिर सी बात है वो तैरेंगी या बॉटम में जाके इकट्ठा होंगी। You must have read how waste materials harm the environment. आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। Do you think it is right to throw them here and there? कि आप जरा सोच के देखिए, एनालिसिस करके देखिए बेटा कि ये सारी चीजों को जो हम यहाँ फेंक देते हैं, हम वहाँ फेंक देते हैं, क्या ये सही होता है? हम उसको एक मान लेते हैं कि वो चीज़ हमारे यूज में नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है। तो वेस्ट चीज़ों को भी तो उसको सही जगह पर फेंका जाता है ना। ये थोड़ी ना है कि हमने खाया रैपर यहाँ फेंक दे, बोतल हमारे काम की नहीं है, हमने यहाँ फेंक दी और चलते गए। नहीं, ये हमारी बहुत खराब आदत होती है। आप क्या करते हैं, आप घर में होते हैं ना, तो घर को तो आप बहुत साफ सुथरा रखते हैं, है ना। आपने अगर कोई चीज़ खाई भी तो रैपर को प्रॉपर डस्टबिन में फेंकते हैं, क्यों, मम्मा डांटेगी। लेकिन हम बाहर हो और हम सेम वही चीज़ें खाएं तो हम यहाँ फेंक देते हैं, कौन देख रहा है, ये भी तो फेंक रहा है, वो भी तो फेंक रहा है, ये गलत होता है। अगर ऐसा कोई करता हुआ भी आपको दिखाई देता है तो आप उसे रोक सकते हैं कि देखो इट्स अ बैड हैबिट। कई कंट्रीज में तो इस पे जो है क्या लगे हुए हैं, सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी देनी पड़ती है अगर आपने ये ऐसी चीज़ों को इधर उधर फेंक दिया तो, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, और हमें उधर नहीं फेंकना चाहिए। डू यू थिंक इट इज राइट, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल? मान लिया आपको कोई एम्प्टी प्लास्टिक बोतल मिल गई कहीं पर, तो क्या करोगे आप उसका? वुड यू थ्रो इट इनटू द डस्टबिन? क्या आप उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दोगे?
डू यू हैव अ सेपरेट बिन फॉर रिसाइकेबल वेस्ट? रिसाइकेबल वेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं फिर उसको एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है जिसमें वो रिसाइकलिंग हो जाए। रिसाइकेबल जो वेस्ट बीन जो होती है वो भी अलग होती है बेटा, ठीक है ना, जो दोबारा से रिसाइकलिंग हो जाए वो चीज़ें हम फिर उसके अंदर फेंकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया रिसाइकलिंग के बारे में, वही बता रहा है चीज़। रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वेस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रेश सप्लाई ऑफ सेम मटेरियल। रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो जो मटेरियल होता है, मान लो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसे दोबारा से क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है बाय रिसाइकलिंग। कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस से फॉर एग्जांपल कलेक्ट किया हमने, उसको प्यूरिफाई किया, फिर हमने उसको मेल्ट किया, है ना, ताकि वो दोबारा से उसको फ्रेश दूसरा मटेरियल बन सके। ऑल वेस्ट मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये याद रख लेना कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सारे के सारे रिसाइकिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल ही क्या होते हैं बेटा, रिसाइकिल होते हैं। व्हेन वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं उनको हम लोग गला देते हैं ना, जैसे खड्डा खोदा उसमें डाला तो वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे आपने फ्रूट्स खाए है ना, तो उसके जो छिलके होते हैं या फिर जो मम्मी ने सब्जी काटी, जो सब्जी होती है कैसे चीज़ें होती है, वो दोबारा से रिसाइकिल थोड़ी ना होगी। आप छिलके से, मान लो आपने आम खाया है तो आम के छिलके से आप उसे दोबारा से आम थोड़ी ना बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, उसको हम लोग गला देते हैं ताकि उससे खाद बन सके, है ना, फर्टिलाइजर बन सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिसाइकेबल वेस्ट फॉर नॉन रिसाइकेबल वेस्ट। अब आपको उसको सेपरेट करना है ना, दो दोबारा से क्या हो जाती है, चीजें रिसाइकिल हो जाती हैं, उन्हें अलग करना है। जो रिसाइकिल नहीं हो सकती है आपको उन्हें क्या करना है, अलग करना है। रिसाइकेबल वेस्ट कैन बी पुट टू गुड यूज। अब जो चीजें रिसाइकिल हो जाती हैं, है ना, उसको हम अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं दोबारा से, विदाउट पॉजिंग और थ्रेट टू द एनवायरमेंट, बिना अपने एनवायरमेंट को डैमेज किए हुए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए हुए। प्लास्टिक इज अ रिसाइकेबल वेस्ट। अब प्लास्टिक जो है वो दोबारा से क्या हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। अबाउट द प्रोसेस, इनके कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस से वो गुजर के दोबारा से एक न्यू मटेरियल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सबसे फर्स्ट मोस्ट बात जो इसमें आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, वो ये रखनी है कि आपकी कोई भी अगर बेस्ट चीज़ है, कोई भी आपकी खराब चीज़ है, आप डोंट थ्रो these types of things here and there। इस तरीके की चीजों को आप इधर उधर ना फेंके, you throw it in proper place in डस्टबिन, आपने डस्टबिन में फेंके, ठीक है। और अगर हो सके तो आप सेपरेट कीजिए, जो आपका वेट वेस्ट है, गीला कचरा है, उसको आप अलग से बांधें, है ना, जो आपका सूखा कचरा है उसे आप अलग से बांधकर, जो भी आपके घर में गाड़ी वाड़ी आती है कचरे वाली, उसमें अलग से थ्रो करिए उसे, ताकि जब वो कचरा निकाले तो उनको पता हो कि ये गीला कचरा है ये इस काम आएगा, ये सूखा कचरा है ये इस काम आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जो रिसाइकिल हो जाती है, क्या हो जाती है, रिसाइकिल। उनसे हम कोई दूसरी चीज़ जो है बाय प्रोसेसिंग के बाद में, आफ्टर द प्रोसेसिंग, हम उसे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चीज़ को याद कीजिए, ये ट्रिपल जो है आर की बात है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। रिड्यूस मीन्स होता है मिनिमाइजेशन, किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ों का बहुत से कम यूज़ करना, ठीक है। जैसे बाय प्लास्टिक की बात करते हैं हम, प्लास्टिक का बहुत बैन भी लग गया था, लेकिन फिर वही बात है कि दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ तक हो सके आप इसका कम यूज़ कीजिए, है ना, लेकिन चलो कर भी लेते हो तो उसका फिर रीयूज़ कीजिए जब तक उस चीज़ की जो है वो एक्सपायरी डेट तक, ठीक है। उससे पहले आप उसका यूज़ कीजिए। ये नहीं कि भाई प्लास्टिक बोतल आज यूज़ कर ली तो जो है वो काम की नहीं, हमने उसको थ्रो कर दिया, नहीं, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। और अगर वो चलो मान लिया कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, अब वो कोई यूज़ की नहीं है, तो क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है ना। तो प्लास्टिक बोतल हमने पानी पी तो इधर फेंक दिया, ना फेंके, आप उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें, क्योंकि वो क्या हो जाती है, बाय आफ्टर प्रोसेसिंग वो दोबारा से जो है वो न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो अभी तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है।
कल हम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई चीज़ जो है वो कैसे रिसाइकिल होती है, वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने क्या करना है, जो ट्रिपल SR है आपके, है ना, इसे आपने दोबारा से लर्न करना है, रीड करना है, समझना है और एक गुड हैबिट अपने अंदर डालनी है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है कि वेस्ट जो चीज़ होती है वो प्रॉपर जगह पे थ्रो करनी चाहिए, है ना। वेट कचरा जो होता है आपका वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, है ना, जो रिसाइकेबल जो वेस्ट होते हैं उन्हें कैसे सेपरेट करना चाहिए, कैसे सेपरेट हमें इसको थ्रो करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको समझनी भी है, आपको अपनी फैमिली वालों को बतानी भी है। अगर कोई इधर उधर कचरा थ्रो करता है तो आप उसे कह सकते हैं पोलाइटली कि प्लीज डोंट थ्रो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को जो है वो पॉल्यूट करती है। ओके, एनवायरमेंट किसी एक का तो नहीं होता है ना कि मैं कहूँ कि ये एनवायरमेंट मेरा है, नहीं, एनवायरमेंट को कोई नहीं बांध सकता है, ना उसमें जो है बाउंड्रीज बना सकते हैं, ये सबका होता है। तो ये इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, हैव ए नाइस डे।